हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज मीन राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आपको रखना है, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो का रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो पाइसीज, आपकी करेंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए मीन राशि रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप इस पर्सन से बात करना चाह रहे हो, एटलीस्ट कैजुअल कनेक्शन में रहना चाह रहे हो। एट द सेम टाइम हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके अट्रैक्शन हो, डिज़ायर हो, बट ये पर्सन सिंपली आपसे कैजुअल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, ये भी हो सकता है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। Ten of Pentacles, Two of Cups, या यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, आप में से कुछ पाइसीज के केस में ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, इफ़ नहीं तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एंड यहाँ पे फीलिंग्स, इमोशंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं पाइसीज आपके साइड से। ठीक है, इस पर्सन को लेके, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे झगड़े एंड ऑल भी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइट एंड ऑल। ठीक है, सो इवन दो कि आप दोनों के बीच फाइट है, इवन दो कि आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए फीलिंग्स रखते हुए नज़र आ रहे हो। या बट आप इस पर्सन से ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन में बहुत नॉर्मल कनेक्शन में रहते हुए नज़र आ रहे हो, लाइक सिंपल कैजुअल कनेक्शन में। ठीक है, एक नॉर्मल कनेक्शन दिख रही है। और ऐसा भी लग रहा है कि नाउ यू फील लाइक कि आपको आपको इस ये जो फीलिंग्स हैं आपके अंदर इस पर्सन को लेके, आपको सिंपली इस फीलिंग को कट करना चाहिए, बिकॉज ये डिज़र्व नहीं करते। ठीक है, या सो पाइसीज, आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। फोर ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन आपसे सिंपली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मेंटेन करना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है डिटैच रहना चाह रहे हैं और हील करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा मैरिज कमिटमेंट को लेके सोच रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ सोर्ड। ओके, सो ऐसा लग रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ये अपने साइड से ओवरऑल इनकी लव लाइफ को लेके पेशेंस, करेज और स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहे हैं। बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि ये और किसी भी तरह का स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा और केओस और फाइट, माइंड गेम्स, ये सब फेस नहीं कर सकते इनकी लव लाइफ में। सो ये सिंपली और इस कनेक्शन में सिंपली ये डिटैच रहना चाह रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत सारा पेशेंस रखा है, बहुत सारी हिम्मत दिखाई है
ऑलरेडी, बट जैसे जैसे समय बीत रहा है अब इस पर्सन को लग रहा है कि ये किसी भी तरह का माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ड्रामा, इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट ये सब फेस नहीं कर सकते. सो आप किसी लियो से डील कर रहे हो, दैट्स वाई ये पर्सन हील कर रहे हैं और डिटैच हो रहे हैं. ठीक है. सो पाइसीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए? हैंग्ड मैन, दिस इज़ योर एनर्जी पाइसीज. आप सिंपली सरेंडर करना चाह रहे हो ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन में. ठीक है. और स्टक हो बट आप सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो. हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड. या यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में कॉन्टिन्यूसली ड्रामा, फाइट, इश्यूज, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ईगो बैटल्स और अब्यूजिंग फाइट्स हो सकती हैं. काफ़ी ज़्यादा फाइट दिखाई दे रही है. ठीक है. एंड आप कॉन्स्टेंटली, ऐसा लग रहा है फिर भी आप एक वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हो बिटवीन टू सिचुएशन, टू डिसीजंस. ठीक है. सो आप सिंपली अब इस सिचुएशन को सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो. ठीक है. आप बहुत ज़्यादा हद तक कोशिश यही कर रहे हो कि अब आप चीज़ों को सरेंडर कर दो. पाइसीज, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए? 8 ऑफ कप्स. आपके पर्सन सिंपली मूव ऑन करना चाह रहे हैं इस सिचुएशन से. ठीक है. इमोशनली डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं. लेट्स सी 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है पाइसीज आपके पर्सन की एनर्जी में? 5 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस. या सो इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये इस कनेक्शन में बहुत इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज. ठीक है. बहुत ज़्यादा ड्रामा है, फाइट है. इवन दो हो सकता है ये कांस्टेंट एक कम्युनिकेशन मेंटेन कर रहे हो विद द अदर पीपल एज वेल, with you and with other people as well. ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट कम्युनिकेशन ये पर्सन सिंपली, इनको लग रहा है कि अब इनको इस सिचुएशन से में वो करना चाहिए जो इनके लिए सही है और ये सिंपली इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं. जब जब ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बात हो रही है तो सिंपली फाइट हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है. सो अभी तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल एनर्जी में है और इनके हिसाब से जस्टिस यही है कि ये इस सिचुएशन से मूव ऑन कर लें. ठीक है. सो आप किसी प्रोमिनेंटली लीब्रा से डील कर रहे हो. ओके. सो पाइसीज, आपके ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है देख लेते हैं रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए. ओह माय गॉड, अगेन ड्रामा ही दिख रहा है. ठीक है. ड्रामा, केओस, कॉन्फ्लिक्ट. 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड. देखो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट नज़र आ रहे हो पाइसीज इस ओवरऑल सिचुएशन कनेक्शन में. फिर भी आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो एंड आप कॉन्स्टेंटली वेट कर रहे हो. वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी नज़र आ रही है. ठीक है. सो देखते हैं पाइसीज आपकी लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है. देखो आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट ही फील करोगे क्योंकि ये पर्सन आपको समहाउ अपनी लाइफ से ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं और सिंपली ये इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, बहुत डिफेंसिव मोड में है. ठीक है. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज. आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें. सो थैंक यू.